हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी हमें पार्ट्स दिए गए हैं उनमें हमें बताना है कि कौन से सिमेट्रिक है और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया गया है 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 0 दिया गया है, ये मैट्रिक्स दिया गया है। मैंने ये जो है जितने भी पार्ट दिए गए हैं इनको मैंने सॉल्व किया है। जस्ट मैं समझाता जाऊंगा कि किस तरह से जो है मैंने किया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स है इसको आपने लेट ले लेना है ए के बराबर। ए विच इज़ इक्वल टू 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 0। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। इसके लिए हमारे पास जो है हम कंडीशन को देखेंगे। वो हमारे पास कंडीशन मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है कि जब भी हमारे पास फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए हमारे पास जो भी ए मैट्रिक्स, यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो हमने लेट लिया है, अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तब भी हमारे पास सेम ए मैट्रिक्स आए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर हम ए का जो इसका ट्रांसपोज निकालें और डायरेक्ट हमारे पास ए के बराबर ना आए, मगर जब हम उसमें माइनस मल्टीप्लाई करें अंदर, तब हमारे पास ए ट्रांसपोज और जो है ए बराबर आ जाए, तो उस कंडीशन में हम स्क्यू सिमेट्रिक जो है मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ए विच इज़ इक्वल टू हमारे पास जो ये मैट्रिक्स था। नाउ अब हमें जो है ये मालूम करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ट्रांसपोज निकालना होगा। तो यहाँ पे हमने ए ट्रांसपोज निकाला और आप जानते हैं कि ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज निकालने के लिए हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रो होती हैं उनको हम कॉलम में चेंज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो हमारे पास क्या दी गई है, 0 -5 -6। तो इसको हमने क्या किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। यानी 0 -5 -6 को मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया इस कॉलम में, यानी 0 -5 -6। अब सेकंड हमारे पास क्या है 5 0 7, यानी सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 5 0 7। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो कौन सी है, 6 -7 0। तो इसको भी हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में, यानी थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, तो 6 -7 0। तो ये आपका क्या आ गया, या ए ट्रांसपोज। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो आया है क्या ये दोनों बराबर है। यहाँ पे क्या है 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे -5 है मगर यहाँ पे 5 है। इट मीन्स के ए ट्रांसपोज और ए डायरेक्ट हमारे पास बराबर नहीं आए। इट मीन्स के यहाँ पर जो है हमारे पास ये सिमेट्रिक कंडीशन हमारे पास डायरेक्ट नहीं आई। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब यानी ए ट्रांसपोज में हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जब ज़ीरो के साथ, इस ज़ीरो के साथ हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ज़ीरो ही रहेगा। और 5 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -5। और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6। और -5 के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो है समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे -0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम होगा 0, -7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा 7। और यहाँ पे ये माइनस का 6 है तो माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। और ये माइनस अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, और -0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम देखेंगे जब हमने ए ट्रांसपोज के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, क्या ये जो है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स जिसमें माइनस मल्टीप्लाई किया, क्या ये और बराबर है ए मैट्रिक्स के। तो आप देखें यहाँ पे 0 -5, यहाँ पे 0 -5 और -6, यहाँ पे 5 प्लस का ये 0, ये प्लस का 7 6 और -7, और ये 0 है, ये 0 है। इट मीन्स के मेरे पास जब हमारे पास फर्स्ट टाइम जब ए ट्रांसपोज निकाला तो वो ए के बराबर नहीं आ रहा था। जब माइनस ए ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई किया तब ए के बराबर आ रहा है। इट मीन्स के कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी ए ट्रांसपोज
में जब हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तब जाके ए के बराबर आ रहा है, इट मीन्स के सो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। देखिए, जब ए ट्रांसपोज में जब हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तब जाके हमारे पास ए के बराबर आ रहा था, तो ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ? सो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर डायरेक्ट यहाँ पे ए था, अगर ए ट्रांसपोज हमने किया, अगर डायरेक्ट हमारे पास ए के बराबर आता तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता, मगर डायरेक्ट हमारे पास ए ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास सीधा ए के बराबर नहीं आया, जब हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तब जाके ए के बराबर आया, तो इट मीन्स कि वो जो है मैट्रिक्स वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो आपका फर्स्ट जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से है। सो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, यानी ये मैंने सारे जो है पार्ट्स इसमें सॉल्व करके रखा है, तो मैं जस्ट समझाता जाऊंगा आपको मैंने कैसे किए हैं। सो सेकंड पार्ट आपके पास दिया गया है 7 5 8 5 - 1 6 8 6 -1। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेट आपने ले लेना है कि ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे, क्योंकि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक होता है, जब माइनस मल्टीप्लाई करके तब ए आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो दोनों के लिए हमारे पास ट्रांसपोज निकालना लाजमी होता है। तो ए ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे इसका। तो ए ट्रांसपोज जो है ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज जो बनेगा वो क्या बनेगा? अब यहाँ पे हमारे पास रो कौन सी है? 7 5 8। ये रो हमारे पास फर्स्ट रो है जिसमें एलिमेंट है 7 5 8। तो इस रो को हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो यहाँ पे 7 5 8 रो में थे, तो इसको मैंने कॉलम में लिख दिया है 7 5 8। अब सेकंड रो हमारे पास कौन सी है? 5 - 1 6। तो इस सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी 5 - 1 6। अब थर्ड रो हमारे पास 8 6 -1 है, तो थर्ड रो को मैं कॉलम में रिप्रेजेंट करूँगा, यानी 8 6 -1। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो बराबर हो गया हमारे पास, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास जो आ गया वो 7 5 8 5 - 1 6 8 6 -1 ये आ गया। अब हम देखेंगे, जब हम ए ट्रांसपोज निकाल गया तो हम जो है देखेंगे क्या ये जो ए ट्रांसपोज हमने निकाला क्या वो ए के बराबर है? तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखें दोनों सेम है। यहाँ पे 7 5 8 है, तो यहाँ पे 7 5 8 है। यहाँ पे 5 - 1 6 है सेकंड रो में, तो 5 - 1 6 है। थर्ड में हमारे पास 8 6 -1 है, तो थर्ड में 8 6 -1। तो ए मैट्रिक्स को जब हमने ए ट्रांसपोज किया तो डायरेक्ट हमारे पास ये दोनों बराबर आ रहे थे। तो हियर ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए के बराबर आ गया, डायरेक्ट आ गया, तो इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स क्या हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दूसरे को हम तीसरे को देखेंगे क्या वो हमारे पास स्क्यू है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड नंबर में क्या दिया गया है? कौन सा मैट्रिक्स दिया गया है? 0 1 3 -1 0 5 -3 -5 0। अब इसे भी हम लेट ए में ले लेंगे, ए ले लेंगे, यानी 0 1 3 -1 0 5 -3 -5 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए का हमें ए ट्रांसपोज निकालना होगा लाजमी, क्योंकि हमें पता चले कि ये जो है क्या वो दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए का ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये जो रो है इसको हम क्या करेंगे? इसको कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो रो हमारे पास रो में कौन से हैं? 0 1 3। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। सो 0 1 3 रो में था, तो ये 0 1 3 इसमें कॉलम में चेंज कर दिया हमने। अब सेकंड रो में हमारे पास कौन से एलिमेंट है? -1 0 5। अब सेकंड रो को भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी -1 0 5। और थर्ड रो हमारे पास कौन सी है? -3 -5 0। तो इसे भी हम थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी -3 -5 0। तो ए का जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ वो कौन सा हुआ? ये हुआ हमारे पास, जिसमें 0 -1 -3 1 0 -5 3 5 0 आ गया। अब हम देखेंगे क्या ये जो है जब हमने ए ट्रांसपोज किया क्या ये डायरेक्ट ए के बराबर है? ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए के बराबर है। तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है, मगर यहाँ पे -1 है। इट मीन्स के ए और ए ट्रांसपोज डायरेक्ट आपस में बराबर नहीं हुए। तो अब हम क्या करेंगे? यानी ए के बराबर लाने के लिए हम ए ट्रांसपोज में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो यहाँ पे ये जो -ए ट्रांसपोज हो जाएगा,
विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब ये माइनस अंदर डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चेंज होंगे एलिमेंट। सो यहाँ पे माइनस जब हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास जो है, जब हमने यहाँ पर माइनस इस ज़ीरो में मल्टीप्लाई किया तो ये सेम ज़ीरो हो गया। जब हमने माइनस से इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का 1 हो गया। अब माइनस ये माइनस क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया। अब माइनस इस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। जब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5 बन गया। जब -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 बन गया। जब -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 मल्टीप्लाई किया, माइनस के 5 बन गए। जब -0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। यानी ए ट्रांसपोज के साथ जब अंदर हमने माइनस इसमें मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा बना, 0 1 3 -1 0 5 -3 -5 0। तो क्या ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये ए मैट्रिक्स के बराबर है? अब देखिए ए मैट्रिक्स में 0 1 3 -1 0 5 -3 -5 0, और ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ रहे हैं। यानी ए ट्रांसपोज में जब हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तब जाके हमारे पास जो है वो ए के बराबर आया। इस कंडीशन में हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू -a के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू -a, यहाँ पे -a माइनस इस तरह से दिया है कि माइनस इस तरफ अगर मेरे पास होती -a तो माइनस को मैं इस तरफ चेंज करता तो जाहिर सी बात है सेम माइनस का ही होता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस थी तो इस तरफ डिवाइड में हो जाएगी। डिवाइड मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, साइन मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए -a को मैंने माइनस लगा दिया है। तो ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू -a, सो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम जो है इसका फोर्थ पार्ट को देखेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर जो है 4 पार्ट, अब यहाँ पे 4 पार्ट भी सेम उसी तरह से ही यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स जो दिया गया है वो 1 2 5 2 5 -7 5 -7 3 ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसे हमें क्या लेना होगा, लेट में सॉल्यूशन लेट में हमें ए के बराबर लेना होगा ये, क्योंकि ये हमें पता तो चले कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो हम इस मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए विच इज़ इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स जो है पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज हम इसका फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो कौन सी है, 1 2 5 है, तो इसे हम फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 1 2 5, तो इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया है 1 2 5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 5 -7 है, तो यहाँ पे सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, यानी 2 5 -7 को मैंने 2 5 -7 यानी वर्टिकली मैंने लिख दिया है, क्योंकि कॉलम वर्टिकली होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड रो कौन सी है, 5 -7 3, तो यहाँ पे थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में चेंज कर दूंगा, यानी 5 -7 3। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, यानी 1 2 5 2 5 -7 5 -7 3। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये जब हमने ए का ए ट्रांसपोज निकाला, क्या ये दोनों डायरेक्ट आपस में बराबर हो रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए 1 2 5 है, तो यहाँ पे भी 1 2 5 है, यहाँ पे 2 5 -7 है, तो यहाँ पर भी 2 5 -7 है, तो 5 -7 3 है, तो 5 -7 3 है। तो इट मीन्स के ए और ए ट्रांसपोज दोनों डायरेक्ट आपस में बराबर हो रहे हैं। सो मैट्रिक्स हमारे पास, सो हियर जब भी हमारे पास डायरेक्ट ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 4 नंबर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम जो है लास्ट 5 को देखेंगे। तो 5 नंबर हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू मैट्रिक्स है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन से वही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा दिया गया है, 0 -5 4 5 0 -1 -4 1 0। तो लेट ए विच इज इक्वल टू 0 -5 4 5 0 -1 -4 1 0, ये हम जो मैट्रिक्स ए के बराबर ले लेंगे। अब हमें ये मालूम करने के लिए कि सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ट्रांसपोज हम इस तरह से
ए ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे। सो ए ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, ए ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो हमारे पास कौन सी है, 0 -5 4, तो ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी हॉरिजॉन्टल जो रो होती हैं उनको वर्टिकल में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे 0 -5 4 को हम फर्स्ट कॉलम या में चेंज करेंगे, तो 0 -5 4। अब सेकंड रो हमारे पास कौन सी है, 5 0 -1, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, तो 5 0 -1। अब थर्ड हमारे पास रो -4 1 0, तो इसको हमने थर्ड कॉलम में चेंज कर देना है, -4 1 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स कौन सा हुआ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ। अब हम देखेंगे क्या डायरेक्ट जो है ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब क्या है, इसमें फर्स्ट 0 -5 4 है, तो ट्रांसपोज में 0 5 -4 है, तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज में इस ए ट्रांसपोज में माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या तब हमारे पास बराबर हो रहा है। तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ, तो यहाँ पे ये 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0, माइनस अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -5, और माइनस अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, और -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 5। जब -0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0, जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 बन जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस जो है यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, और -0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। क्या अब जब हमने माइनस ट्रांसपोज के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, क्या तब हमारे पास ए के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, -a ट्रांसपोज में 0 -5 4, यहाँ पे भी क्या है 0 -5 4, 5 0 -1, तो 5 0 -1, -4 1 0, -4 1 0। सो इट मीन्स कि जब हमने ए ट्रांसपोज में माइनस हमने मल्टीप्लाई किया तब जाके ए के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा बना, हियर ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू -a, सो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो है आपके पास 5 नंबर जो है वो आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका आंसर है।